दोस्तों आईपीएल के इस सीज़न में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है जिसका नाम है टेस्ट। इसके बैकड्रॉप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाला एक टेस्ट मैच है। इसी फिल्म में एक सीन है जहां एक लीजेंड टेस्ट क्रिकेटर का 10-12 साल का बच्चा है और स्कूल के ग्राउंड में स्कूल मैच में वो एक T20 टाइप का शॉट खेलता है और आउट हो जाता है। और उसका पिता जब उससे कहता है कि भाई ये शॉट गलत था, तुम गलत तरीके से आउट हुए, तो बच्चा अपने लीजेंड पिता से कहता है कि आपने तो कभी T20 मैच खेला नहीं, आपको क्या पता क्रिकेट के बारे में या इस शॉट के बारे में। मगर कहानी ये नहीं है और न ही बाप बेटे की। कहानी दरअसल यहाँ पर 3 किरदारों की है। एक टेस्ट क्रिकेटर जो लीजेंड है और उसका कैरियर लगभग अब ढलान पर है, ख़त्म हो जाएगा। उसको ये भी नहीं पता कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच वो खेल रहा है, इसके बाद कभी क्रिकेट टीम में, इंडिया की क्रिकेट टीम में उसे लिया जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ एक इंजीनियर साइंटिस्ट है जिसने हाइड्रोफ्यूल बनाया है, मतलब पेट्रोल नहीं है लेकिन पानी से वो ऐसा फ्यूल बनाता है जिसको अगर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्लियरेंस दे दिया तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और सड़क परिवहन में क्रांति हो जाएगी। तीसरा फिल्म की हीरोइन है जो टीचर है और इस साइंटिस्ट की पत्नी है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेटर के साथ भी कनेक्टेड है क्योंकि इस टीचर का जो पिता था उस टेस्ट क्रिकेटर का पहला कोच था। उसने इस लड़के में ये प्रतिभा ढूंढी थी कि ये अच्छा क्रिकेटर हो सकता है। अब कहानी के इन 3 किरदारों के आसपास चीज़ें आगे बढ़ती है। इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो रहा है। सबकी नज़रें इस बात पर है कि क्या ये क्रिकेटर जो लीजेंड है कमाल दिखा पाएगा, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। इसी मैच पर उसका फ्यूचर टिका हुआ है। दूसरी तरफ ये इंजीनियर साइंटिस्ट चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट ओके हो जाए, लेकिन वो ओके नहीं हो रहा है। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए पत्नी से झूठ बोलकर कर्ज ले रखा है। उसको पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाएगा और जिस प्रोजेक्ट को बनाने में उसे लाखों रुपए लगे हैं वो सक्सेसफुल जब होगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर पाएगा, उसे अच्छा जीवन दे पाएगा, उसके ऊपर जो कर्ज उसने ले रखा है बहुत सारा वो सारा चुका देगा। और तीसरी वो जो पत्नी है उसकी एक ही इच्छा है, वो माँ बनना चाहती है। समय तेजी से गुजरता जा रहा है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, IVF कराना है और उसके लिए उसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच में कहानी आगे बढ़ती है और इस क्रिकेटर के बच्चे का अपहरण हो जाता है। इसके आसपास ये पूरा ड्रामा बुना गया है। कौन ये अपहरण करता है, क्यों करता है, क्या होता है इस क्रिकेटर का, क्या होता है इस साइंटिस्ट का, और क्या ये जो 3 मेन कैरेक्टर्स का ट्रायंगल है वो कहाँ तक जाता है, ये सारा इस कहानी में बताया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं S शशिकांत। ये उनकी डेब्यू फिल्म है और ये तमिल फिल्म है, मूल रूप से तमिल में बनाई गई है, लेकिन ये हिंदी में भी उपलब्ध है। मैंने हिंदी में ही इसको नेटफ्लिक्स पर देखा है। अब क्योंकि ये डायरेक्टर की पहली फिल्म है तो थोड़ा सा आप कंसीडर कर सकते हैं कि चलिए उनको थोड़ी छूट दे दी जाए कि उन्होंने जिस तरह की फ़िल्म बनाई है ये माना जा सकता है कि पहली फिल्म में कई कमियां रह जाती हैं। लेकिन जहाँ तक कहानी का सवाल है उनको इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि कहानी जिस तरह से बिखरती है, एक दूसरे से प्रॉपरली जो तीनों हिस्से हैं वो कनेक्ट नहीं होते हैं तीनों कैरेक्टर्स के, और ख़ास तौर पर जो पहला हिस्सा है वो बहुत कमज़ोर रह जाता है। और डायरेक्टर कहिए, मेकर्स कहिए, उन्होंने इस बात को एक तरीके से पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। अब टेस्ट को आप सोच लीजिए कि ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्रिकेट के बहाने दरअसल सिर्फ एक कहानी शुरू की गई है और उसके बाद क्रिकेट तो खैर बहुत पीछे रह जाता है। असली कहानी जैसे मैंने कहा कि वो बच्चे के अपहरण पर चली जाती है और फिर तीनों कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियाँ हैं, वो कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। हाँ, ये है कि निर्देशक ने जो माधवन वाला जो रोल था उसको जिस तरह से खड़ा किया तो वो देखकर आपको, जो पिछले साल उनकी फिल्म आई थी शैतान जिसमें अजय देवगन भी थे, तो वहाँ माधवन जिस तरह से नेगेटिव रोल में थे, कुछ वैसा शेड यहाँ पर माधवन का नज़र आता है और फिल्म थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती। लेकिन कुल मिलाकर स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ बहुत फीकी पड़ जाती है। सिद्धार्थ इसमें अर्जुन नाम के क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेटर हैं। नयनतारा इसमें वो टीचर बनी है और R माधवन जो है वो साइंटिस्ट बने हैं। तो ये तीनों के ट्रायंगल की कहानी आगे बढ़ती है। अब इस फिल्म की समस्या ये है कि आपको ये लग सकता है कि इसकी कहानी में क्रिकेट है, बैकड्रॉप में क्रिकेट है, लेकिन वो नहीं के बराबर है। फिर आपको ये लग सकता है कि ये कहानी शायद पूरी तरह से साइंटिस्ट पर बेस्ड है, लेकिन वैसा भी नहीं है। तो फिर आपको ये लग सकता है कि जो तीसरा किरदार है वो महिला जो IVF के जरिए माँ बनना चाहती है, उसके भीतर बहुत सारी इमोशनल उथल पुथल चल रही है, तो ये कहानी उसकी भी नहीं है।
लेकिन समस्या यह है कि इन तीनों का कोई प्रॉपर ट्रायंगल भी नहीं बनता है जिससे कि इस कहानी को इमोशनल हाइट मिल सके। मामला उस बच्चे के अपहरण पर चला जाता है। तो कुल मिलाकर होता यह है कि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो बड़ी बिखरी बिखरी से नजर आती है, किसी एक सिंगल टारगेट के साथ ये नहीं बढ़ती है। इस कहानी का पूरा फोकस न तो क्रिकेट पर होता है न क्रिकेटर पर होता है कि जिससे आपको ये पता चले कि वो जो लीजेंड प्लेयर है अपना आखिरी मैच खेल रहा है, अपने फॉर्म को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको रिटायर भी होना है तो वो एक हाइट पर रिटायर होना चाहता है, मगर ये कहानी उस तरफ भी पूरी तरह से नहीं बढ़ती। और दूसरी तरफ ये जो साइंटिस्ट का मामला है, ये आखिरी में ज़रूर हल्का सा ये आपको इंडिकेट करता है कि इस देश में स्थिति क्या है। एक क्रिकेटर के लिए पूरा देश पागल है, उसको करोड़ों रुपए एंडोर्समेंट के ऑफर होते हैं। फिल्म क्रिकेट में होने वाली मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की तरफ भी इंडिकेट करती है और ये बताती है कि स्पॉट फिक्सिंग जैसी एक एक चीज के लिए करोड़ों करोड़ रुपए के दांव लग जाते हैं इस देश में। और इन हालात के बीच में जो रियल टैलेंट है, वो जो साइंटिस्ट है जो कि आपके देश का भविष्य बदल सकता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उसकी उपलब्धियों को कोई देखना नहीं चाहता। उसने एक बड़ा सपना देखा है, वो अपने सपने के पीछे पागल है, लेकिन उसकी किसी को कद्र नहीं है। तो चीज़ें इस फिल्म में बिखरी बिखरी रहती है। और जहाँ तक इस फिल्म के टाइटल की बात है, इसको सिर्फ टेस्ट नाम दिया गया है, तो इससे आप कुछ समझ नहीं सकते कि क्या ये क्रिकेट की कहानी है या ये टेस्ट मैच की कहानी है। ये टेस्ट आखिर किसका है? क्या ये सबका टेस्ट है? निश्चित रूप से ये सबका टेस्ट है, लेकिन टाइटल बड़ा उलझन वाला है। अगर आपको इसको क्रिकेट के ही बैकड्रॉप पे रख देते टेस्ट मैच, तो शायद बहुत सारे लोग शायद इसको क्रिकेट के लिए देख लेते। तो जैसा कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में काफ़ी सारे भटकाव हैं, वो दिखाई देते हैं। एक तरफ जाती, फिर दूसरी तरफ जाती, फिर तीसरी तरफ जाती। डायरेक्टर कोशिश करता है कि इन तीनों को एक साथ जोड़ कर रखे, लेकिन इसमें होता यह कि फिल्म की पेस कम हो जाती है। और सेकंड हाफ में जब ये फिल्म धीरे धीरे एक थ्रिलर में कन्वर्ट होने लगती है तो काफ़ी हद तक थ्रिल चला जाता है। क्रिकेट के सीन्स जो हैं वो अच्छे शूट किए गए हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होगा और आप एक इंडियन फिल्म देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि कौन जीतेगा। उसके उतार चढ़ाव वो सारे आप जो जितना रियल क्रिकेट में उसको एंजॉय करते हैं उससे बहुत कम है यहाँ पर। तो फिल्म जिस तरह से आपको पकड़ना चाहिए, जितनी इंटेंसिटी के साथ इसको अपने दर्शकों को पकड़ना चाहिए, वो पकड़ नहीं पाती है, बड़ी ढीली छूट जाती है। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की बात है, आर माधवन एक साइंटिस्ट के रूप में बहुत अच्छे लगे हैं। नयनतारा ने एक इमोशनल कैरेक्टर निभाया है, वो बहुत अच्छी लगी हैं। अर्जुन के रूप में सिद्धार्थ का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। उनके कैरेक्टर का ग्राफ भी आपको समझ में आता है, उसकी जर्नी समझ में आती है, उनका काम अच्छा है। तो ओवरऑल जो अगर आप आर्टिस्ट की बात करें तो फिल्म सेटिस्फैक्ट्री है, इन सबका काम अच्छा है। मगर जहाँ तक स्क्रिप्ट का मामला है, फिल्म का एक ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट बनता है उसका मामला है, ये फिल्म उसको बना नहीं पाती। तो ऐसे दौर में जबकि क्रिकेट टेस्ट मैच से निकलकर T20 तक पहुँच गया है, टेस्ट की ये कहानी जो है आपको बहुत स्लो मालूम पड़ती है। अगर ये फिल्म आपने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हालांकि अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और आपके पास समय है तो देख सकते हैं, लेकिन इसे आप मस्ट वॉच की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। क्रिकेट के बैकड्रॉप पर पहले भी कई फिल्में बनी हैं, वेब सीरीज़ तक बनी है। आपकी फेवरेट उनमें क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।